रात के टाइम रूही और उसकी माँ वीना दोनों रूम में सोए हुए थे कि तभी उन्हें पायल की बजने की आवाज आई। रूही बेटा तुम्हें सुनाई दी पायल की आवाज? हाँ माँ, पर इस वक्त कौन हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं। जब वो दोनों देखने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। शायद हमारा वहम है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुबह के टाइम नाश्ते की टेबल पर अपने घर के नौकर से रघु क्या तुमने रात को पायल की आवाज सुनी थी? नहीं माँ जी, मैंने कोई पायल की आवाज नहीं सुनी। रूही माँ ये कैसे सुनेगा, ये तो खुद कुंभकर्ण की तरह सोता है। नहीं दीदी, कल रात तो मैं सोया ही नहीं था। चलो ठीक है। रूही माँ मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो बेटा। वो क्या है? न कि मेरी एक दोस्त है जूही, और उसे एक रूम रेंट पर चाहिए। क्या वो हमारे घर में रेंट पर रह सकती है? क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी दोस्त है तो जरूर यहाँ रह सकती है। थैंक यू माँ, आप दुनिया की बेस्ट माँ है। वो अपनी दोस्त को घर बुलाती है और अपनी माँ से मिलाती है। बीना अच्छा हुआ कि तुम यहाँ रहने आ गई। मेरा गांव में खेती बाड़ी का बहुत ज्यादा है, मुझे हमेशा वहाँ आना जाना लगा रहता है। अब तुम आ गई हो तो मुझे रूही की कोई चिंता नहीं होगी। तभी रघु चाय लेकर आता है। जब वो जूही को देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है और बोलता है आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। रूही चुप रहो, कुछ भी बोलते रहते हो। जूही बोलने दो न, क्या कह रहे हो बोलो। मेरे गांव में बिल्कुल आप जैसी एक लड़की से मेरी शादी होने वाली थी और उसने किसी और से शादी कर ली। सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। वैसे एक बात कहूँ, ये आपके पति ज्यादा बोलते नहीं है क्या? जूही हमारी अभी शादी नहीं हुई है, हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रूही इसका मतलब ये होता है कि लड़का लड़की शादी से पहले कुछ महीने एक साथ रहते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान लेते हैं। अगर विचार मिले तो शादी करते हैं, वरना अलग हो जाते हैं। रघु ये बढ़िया बात है, विचार मिले तो शादी, नहीं तो छूटा छूटी। चुप रह बुद्धू, कुछ भी बोलते रहते हो। जा अंदर काम देख। जूही अपने कमरे में अपने होने वाले पति राहुल से कैसा लगा घर? राहुल मुझे तो तुमसे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तो सिर्फ प्यार और प्यार करने का मन करता है। जूही तो तुम्हें रोका किसने है? जूही राहुल के करीब आकर उसको बाहों में भर लेती है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। सुबह के टाइम जूही अपने कपड़े अलमारी में रख रही थी, तभी रघु चाय लेकर आ जाता है। मेम साहब मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। जूही अरे तुमने क्यों कष्ट किया, मैं चाय पी चुकी थी। रघु मैंने माँ जी और रूही दीदी के लिए चाय बनाई तो सोचा आपके लिए भी बना दूँ। आप चाय पीजिए, मैं ये सब कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद जूही जब नहाने गई तो रघु उसे पीछे वाली खिड़की से झांक कर नहाते हुए देखने लगा। मन में आपको तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा, मेरे लिए ही भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। जब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, रघु गुलाब का फूल लेकर आता है और जूही को देने लगता है। जूही को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो रूही से उसकी शिकायत करती है। रूही क्या उसने तुम्हारे साथ गलत हरकत की है? नहीं अरे यार वो ऐसा ही है, नासमझ भोला। रघु जूही और राहुल में झगड़ा कराने के लिए राहुल के गंदे कपड़े जूही की ड्रेस पर रख देता है। जूही ये सब देखती है तो उसे राहुल पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे झगड़ा करने लगती है। रात के टाइम राहुल जूही अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। राहुल जूही को मनाने लगता है। वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी रघु वहाँ चाय लेकर आ जाता है। ये चाय पीजिए, आप लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। रघु ने चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। जब दोनों ने चाय पी तो वो दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद रघु ने राहुल को नीचे लिटा दिया और जूही को बेड पे लिटाकर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। तभी वीना रघु को आवाज लगाती है। रघु इन्हें भी अभी आना था। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी आपके साथ संबंध बनाऊंगा। और वीना के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ माँ जी, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, यही था, बोलिए क्या काम है? कुछ नहीं, दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करके सोना। एक दिन वीना गांव गई हुई थी तो रूही और जूही राहुल पार्टी करने लगते, तभी रघु जूस लेकर आता है और वो भी उन लोगों के साथ डांस करने लगता है। डांस करते करते वो जूही को पकड़ लेता है। रूही ने रघु को एक थप्पड़ मारा और उसे वहां से भगा दिया। राहुल ने चुपके से रूही और जूही के जूस में शराब मिला दिया और खुद चुपके से वीना के कमरे में जाकर उनकी अलमारी से 5 लाख की डायमंड की रिंग चुरा लिया और उस पे कोई शक न करे इसलिए उसने वो रिंग खाने का साथ निगल लिया। दूसरे दिन जब वीना वापस आई तो उसने पहले रघु को उसकी हरकत के लिए डांट लगाई, फिर अपने रूम में चली गई। उसने देखा कि अलमारी खुली हुई थी। उसने अपने गहनों को देखा, उसे वो रिंग कहीं नहीं मिली।
इसके बाद उसने रूही से पूछा, वो भी रिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने पुलिस को फोन किया और वहां बुलाया। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, सबसे पूछताछ की, लेकिन रिंग का कोई सुराग नहीं मिला। रिंग निगलने की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था। रूही ने उसे पेट दर्द की दवाई दी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वीना ने कहा कि वो उसे डॉक्टर से दिखा देगी, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। कहने लगा कि उसे गांव जाना है, वहां एक बाबा है, उनके झाड़फूंक से वो सही हो जाएगा। रात को रघु अपनी गलती के लिए जूही से माफी मांगने जा रहा था, तभी उसने राहुल को फोन पर बात करते हुए सुन लिया। वो किसी से बात कर रहा था कि मैंने वो रिंग निगल ली है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम ऑपरेशन करके वो रिंग निकाल देना, उसे बेचकर हम पैसा को आधा आधा बांट लेंगे। रघु ये सारी बात पुलिस को बता देता है। राहुल जब जाने लगता है तो रघु उसे कहता है कि तुम्हारे पेट दर्द का इलाज करने के लिए मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। रघु ने अपनी गलती को स्वीकार किया और सबसे माफी मांगी। राहुल को पुलिस पकड़ कर ले गई। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।